चलो वो देखो था 8वां सवाल कहता है एक पेंडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। वो पहले सुनो क्या कह रहा है, उसके बाद हम सवाल बनाएंगे। पेंडास्टल किसको कहते हैं पता है? पेंडास्टल नहीं पता है। वह कोई भी मूर्ति होगा ना तो एक उस ऐसा नीचे चबूतरा टाइप का बनल होगा, वहीं पर मूर्ति बनाया जाता है ना। कोई मूर्ति अगर कहीं भी होगा तो एक चबूतरा टाइप के नीचे पत्थर का बना होता है और उसके ऊपर मूर्ति बनल होता है ना। तो इसी का नाम है पेंडास्टल। ठीक है, जिसपे मूर्ति बनाया जाता है चबूतरा पर, कोई माने चबूतरा होगा चाहे गोलाकार होगा, है ना, तो उसको हम कहेंगे पेंडास्टल। ठीक है, तो कहता है एक पेंडास्टल है, पेंडास्टल पर एक मूर्ति। ठीक है, ये पेंडास्टल हो गया, आई पर एक मूर्ति होगा। इसे मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, इतने ना है, 1.6 मीटर है। कहता है भूमि, ये पेंडास्टल है तो भूमि है ना होगा नीचे वाला, वह ध्यान से देखना। कहता है भूमि के एक बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब फिर कहता है कि मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री। अब पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि पेंडास्टल की ऊंचाई, ई वाला ऊंचाई कितना है निकालने के लिए। ठीक, तो इधर देखो, भूमि हो गया। ठीक है, भूमि पर एक पेंडास्टल है थोड़ा ऊंचाई पर। हाथ टेढ़ा हो गया क्या? यहां तक पेंडास्टल होगा। ठीक है, यहां तक मूर्ति हो गया। ठीक है, होगा ये पेंडास्टल हो गया, ये मूर्ति हो गया। नीचे पेंडास्टल, ऊपर मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई हो गया। ठीक, कोई में बहुत अच्छा से लिखा हुआ रहता है, खाली उसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अगर एक बार में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ के देखो, आ जाएगा। मैं कहता है कि मूर्ति के शिखर मतलब ऊपर का होगा, अपात बिंदु मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो मूर्ति के शिखर से भूमि के किसी बिंदु पर, कहीं भी एक बिंदु होगा, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, फिर कहता है पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो एक ये छोटा वाला है तो 45 हो जाएगा, ये बड़ा वाला है तो पूरा 60 होगा। वो पूरा 60 है। ठीक है, ये छोटा सा तनका 45 है। ठीक है, ये 1.6 मीटर है, एक्स्ट्रा भाग के मीटर। ये एच के मान निकालना है। ठीक है, पेंडास्टल की ऊंचाई कितना है निकालना है। ये एक्स हो गया, ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है। इसको हम इन्हें कहते कि नहीं दिखाई देगा, इतने रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2 त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज। एक होगा ए बी सी, एक बड़ा त्रिभुज है, और एक छोटा त्रिभुज कौन होगा? बी सी डी। हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है, इसलिए समकोण देखेंगे हम। ठीक है, तो बी सी डी समकोण है, वो ए बी सी समकोण है। ठीक है, तो पहले हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, नहीं तो छोटा त्रिभुज बी सी डी है। तो पहले हम छोटा लेंगे, ऐसे कोई भी लेंगे तो मान सही ही आएगा। tan 45, छोटा त्रिभुज में tan 45 डिग्री, अब बड़ा में 60 डिग्री। बी डी बटा में बी सी होगा ना। tan 45 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया, आधार नीचे वाला हो गया, है ना। तो लंब बटा आधार, tan 45 के मान 1 हो गया, बराबर बी से लेके डी की दूरी कितना है? h हो गया, अब बटा में बी से लेके सी के मान x हो गया। अगर हम
इसको x के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x बराबर h, समीकरण हो गया पहला, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, इसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा में बी सी, ठीक है, लंब बटा आधार। tan 60 के मान √3 बराबर ए बी के मान कितना हुआ, ए बी के मान, ए बी एक याद आधा इतना है फिर इतना है ना, दोनों जोड़ के तब ना ए बी बना है, तो हम लेंगे 1.6 और जोड़ में h, ठीक है, 1.6 प्लस h, अब बट्टा में हो जाएगा BC के मान x। अब इसको गुना करेंगे तो इधर आकर के गुना हो जाएगा, तो √3x अब बराबर में 1.6 जोड़ h हो जाएगा। वो यहाँ से हमें मान निकालना है h का, है ना, तो x के मान हम रख देंगे, ठीक है, h के जगह पर मान रख देंगे, यहाँ x है ना, तो x का मान कितना है, h है, तो √3 h वो यहाँ से रख दिए हैं, x के मान h है तो x के जगह पर h रख दिए, बराबर हो जाएगा 1.6 जोड़ h, ठीक है। देखो ये इधर 1.6 इधर नहीं, h इधर जोड़ में है, इसको हम बराबर के इस पार लाएंगे तब घटाव में हो जाएगा, इधर से बनाते √3h माइनस में h बराबर में 1.6 हो जाएगा ना, इधर ये जोड़ में है, इधर आ जाएगा तो घटाव में, इधर ले आएंगे घटाव में, दोनों में h कॉमन, h हम बाहर कर देंगे, तो √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6, तो h बराबर 1.6 बट्टा में चला जाएगा √3 माइनस में 1, ठीक, वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन इतना पर आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा तो इसको क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण इसका कर देंगे, √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1 हो जाएगा ना, परिमेयकरण करेंगे तो h बराबर 1.6 इंटू √3 जोड़ 1 बट्टा √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा में √3 के स्क्वायर 3 माइनस में 1 के स्क्वायर 1, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा में 2 बचेगा, 2 से हम काटेंगे इसको तो 0.8 मरता में कटेगा, तो h के मान कितना हो जाए 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, इतनी हो जाएगा। ये हो गया 8वां सवाल। अब रहा 9वां सवाल, वह 9वां सवाल देखो तो कहता है 9वां सवाल, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। वो देखो की कहता है, मैं ये मीनार है और ये भवन है, ये भूमि है, ठीक है, वो ऐसा ही एक मीनार है और इसके सामने सामने एक भवन है, ठीक है, एक घर है। अब वो इसमें हम घर का ऊंचाई छोटा किए हैं और भवन की जो मीनार है उसको बड़ा किए हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता है तो कर दिए हैं कि लेकर से वो कैसे पता चलेगा कि कौन मीनार है, कौन भवन है, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ठीक है। तो वही में जो थीटा का मान दिया है ना, थीटा का मान, तो थीटा के मान को हम देख करके तय करते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। ये कहती है भवन है और ये मीनार है, अभी पता चल जाएगा वो, ये मीनार है और ये भवन है, ठीक है। उसमें कहता है
कहता भवन के शिखर से, बहुत ध्यान से, शिखर मतलब ऊपर वाला होता है, पाद मतलब नीचे वाला। कहता है भवन के शिखर से, ठीक है, भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर है ना, अब मीनार के पाद बिंदु है ना, इसके उन्नयन कोण, इसको हम मिलाएंगे तो उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर कहता है कि मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, और फिर इसमें कहता है कि मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई कितना होगा, यही निकालना है। ठीक है, वो देखो बड़ छोट हम कैसे बनाए हैं, ये देखो यहां से लेकर के ये ऊंचा है तो इनमें कौन ज्यादा बनेगा, ऊंचा है तो कौन ज्यादा बनेगा, और ये नीच है तो कौन छोटा बनेगा। तो उसमें एक कौन दिया है 30, एक 60, तो जिसका कौन छोटा है तो वो छोटा होगा तब ना कौन छोटा बनाता है, और जो बड़ होगा वो कौन बड़ा बनाएगा। तो इसलिए मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। ठीक है, अब बन जाएगा ना इसे। पर देखो फिर समझ लो, एक मीनार है और एक भवन है, दोनों आमने सामने खड़ा है। कहता है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर तो कहता है भवन की ऊंचाई कितना होगा निकालने के लिए। ठीक है, चलो भाई इसको बनाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरत ना है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। ठीक है, कोई में दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। देखो ए बी सी, ए बी सी, ये देखो ए बी सी हम लेते हैं तो उसमें ई वाला चिन्ह मिट जाता है, ये वाला चिन्ह नहीं लेना है ना। जो यहाँ से आया है डी तरह से, उसको हम नहीं लेंगे। तो ई जब नहीं लेंगे, ये वाला मिटा देंगे तो कौन बचेगा, ये ना बचेगा। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, एगो हो जाएगा ना। और जब हम बी सी डी लेंगे तो ये वाला चिन्ह नहीं लेंगे, जो ए से आया है वो चिन्ह नहीं लेंगे, तो बी सी डी एक त्रिभुज ना हो जाएगा। तो कौन कौन त्रिभुज है, वो ए बी सी और एगो बी सी डी, दो त्रिभुज है। हम दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, तो ये वाला चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है बुआ, tan क्या डिग्री हो जाएगा इसमें, 60 डिग्री। ए बी सी में 60 डिग्री ना है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा 20 हो जाएगा। tan 60 के मान √3 बराबर ए बी के मान 50 और बट्टा में 20 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो वो देखो ये इधर का से इधर आ जाएगा, बराबर के जब आई पार लाएंगे तो बट्टा में इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो √3 BC हो जाएगा, √3 BC बराबर में 50। अगर हम √3 को उधर भेज दे, बराबर के उस पार भेज दे, तो इधर गुना में है वही पर जाएगा तो बट्टा में। BC के मान कितना हो जाएगा, 50 बट्टा में √3। ये हो गया समीकरण पहला। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री बराबर इनमें हो जाएगा CD बट्टा में BC हो जाएगा ना। CD लंब और BC आधार, आधार तो वही है दोनों के लिए। tan 30 के मान 1/√3 बराबर CD के मान h हो गया और बट्टा में BC हो गया। ठीक है, अब इधर से देखो हुआ हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये BC 1 से गुना हो जाएगा, तो BC या बराबर में √3h, तो BC बराबर √3h हो जाएगा ना। तो देखो BC के मान यहाँ है कहीं, है ना, यहाँ 50/√3 है, तो हम यहाँ से रख देंगे। BC के मान हो गया 50/√3 बराबर में √3h, नहीं √3h, यहाँ से √3 गुना में बराबर के आई पर आ जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में।
तो 50 और बट्टा में एगो √3 पहले से है, फिर एगो √3 आ जाएगा, इधर बच जाएगा h, हो जाएगा। तो 50 के 50 हो गया, बट्टा में सीधे 3 हो जाएगा, √3 गुना होगा तो 3 h। इसको हम गुना करेंगे तो 16 तिया 48 और 2 50 बट्टा में 3, इतना ही होगा ना, तो दशमलव में होगा, तो जैसे होगा ना वैसे ला देंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। वो इतना होगा तो इतना होगा ना, तो दशमलव में होगा। ठीक है, तो ये 9वां सवाल दोनों को उतार। देखो हुआ 10वां सवाल है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी क्या है? वह इसको देखो, एक सड़क है, ठीक है, सड़क पता है ना जो बहुत चौड़ा बड़ा हाईवे, तो ऐसा सड़क है 80 मीटर चौड़ा है, बहुत चौड़ा होगा। ठीक है, 10वां सवाल है, तो देखो इस सड़क है, लेकिन इस सड़क के चौड़ाई हुआ, ठीक है, इतना चौड़ा सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है, सड़क के दोनों साइड में जैसे इस सड़क हो जाता है, तो सड़क के इस साइड भी और इस साइड भी 2 गोल खंभा खड़ा है, और दोनों खंभा के ऊंचाई समान है, मतलब समान ऊंचाई पे 2 खंभा खड़ा है। तो यहाँ पर भी एक खंभा है और एक यहाँ पर भी एक खंभा है, दोनों खंभा के जो ऊंचाई है ना वो समान है, बराबर है। ठीक है, उसमें लिख दिया है दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक, कहता है सड़क के किसी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ इस सड़क की चौड़ाई है, यहाँ पर कहीं भी बीच में नहीं कहा है, बीच में कहेगा तो हम बीच में लेंगे, लेकिन बीच नहीं कहा है, कहीं कहा है, तो किसी बिंदु पर, ये बिंदु हो गया, ठीक है, दोनों खंभा के शिखर का उन्नयन कोण एक के 60 डिग्री है और एक के 30 डिग्री है। तो हम दोनों खंभों से यहाँ पर इसको मिला देंगे, मिल गया। इसमें एक 60 है और एक 30 है, तो कोई भी हम 60 ले लेंगे, कोई 30 ले लेंगे। ये हो गया ए, बी, सी और डी। अब देखो वो इसमें निकालना क्या है, पता है खंभा की ऊंचाई निकालने के लिए एच का मान निकालना है। पता है यहां से लेकर के और ये खंभा के बीच की दूरी कितना है, तो इहो मान निकालना है, फिर यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है, इहो मान निकालना है। ठीक है, तो x के मान भी निकालना है, इसको हम y कर देंगे तो y के मान भी निकाल, नहीं y नहीं करेंगे। इसे वो देखो यहां से लेकर के यहां तक 80 है, यहां इतना आधा पर x हो गया, तो इतना कितना हो जाएगा ये वाला 80 माइनस x, 80 में से जो x का मान आएगा वो हम घटा देंगे तो हो जाएगा BC के मान, हो जाएगा ना। अब ये हो गया 2 त्रिभुज इसमें भी दिखाई दे रहा है, एक ABE और एक DCE चाहे ECD है ना, 2 त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज में वो EH है, तो ये कितना हो जाएगा H हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई ऊंचाई जो है वो समान है ना। तो त्रिभुज ABE में, ABE में, तो ABE में tan क्या डिग्री 60 डिग्री, AB बटा BE हो जाएगा ना, AB बटा BE। tan 60 के मान √3 बराबर AB के मान H और BE के मान X होगा। X इधर आएगा, √3 इधर जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा H बटा √3। समीकरण हो गया पहला, हो जाएगा ना। X इधर है तो इन्हें बटा में है, ए पर आएगा तो हो जाएगा गुना, इसको इन्हें गुना में हो जाएगा, √3 इन्हें गुना में हो जाएगा, उधर जाएगा तो बटा में। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब यहां से देखो त्रिभुज ECD में, ECD में, ठीक है, tan
30 डिग्री बराबर सी डी बट्टा में ई सी हो जाएगा ना। सी डी बराबर ई सी। अब tan 30 के मान 1/√3 बराबर सी डी के मान h, इसी के मान 80 माइनस एक्स है ना। 80 माइनस एक्स रख देंगे। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर √3h हो जाएगा। यहां से x के मान उठा के वहां रख देंगे, ठीक है। x के मान उठा के वहां रख देंगे तो 80 माइनस h बटा √3 बराबर में √3h होगा। वह इधर इन्हें बट्टा में होने जाएगा तो नहीं, गलती हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा। पहले इसको हम बटा पर के जोड़ घटाव करेंगे तब उधर भेजेंगे, नहीं तो पूरा के भेज सकते हैं। तो 80 बराबर √3h प्लस में आ जाएगा h बटा √3, ठीक है। 80 बराबर बटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3h प्लस में h बटा में √3 होगा कि नहीं होगा। तो 80 बराबर 3h 1h जोड़ेंगे तो 4h बट्टा में √3। 80 वो देखो ये इधर का 3 जो √3 है ना बट्टा में है, इसको हम आई पर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। ई गुना में इधर आएगा तो बराबर में इस काटेंगे तो 20 मरता में कटेगा तो h के मान कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ये हो गया h के मान। तो जो खंभा की लंबाई वो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा दोनों की लंबाई। अब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकल जाएगा तो फिर से हम घटाना पड़ेगा, है ना। अभी दो को मान निकालना है। समीकरण 1 में हम h का मान रख देंगे। समीकरण 1 से एक यहाँ पे है, ठीक है। h के मान कितना रखना है 20√3। तो x बराबर यहाँ h के जगह पर हो जाएगा 20√3 बट्टा में √3 है। √3 से √3 कट गया तो x के मान कितना आ गया 20। वो x हम किसको माने हैं be को, तो be का मान कितना हो गया 20 हो गया। be का मान 20 हो गया। अब ec का मान पूछेगा, ec का, तो ec का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स है। तो 80 का 80 माइनस x के जगह पर 20 तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो एक 60 मीटर, एक 20 मीटर और एक हो जाएगा 20√3 मीटर। तीनों निकालना, ठीक है। एक इसका मान, एक इसका मान और एक ऊंचाई का मान, तीनों निकल जाएगा, ठीक है। वो हम दूसरा चित्र बनाते हैं, कोशिश करना बनाने का। अगर बन जाएगा तो ठीक, ना तो हम उसको फिर से बनाएंगे। 11 नंबर सवाल है। देखो वो इसमें कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। बुआ देखो इसमें क्या कह रहा है बताते हैं। कहता है एक नहर है, ये नहर हो गया, नहर इतना चौड़ा है नहर, ठीक है। नदी होता है ना, तो नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, उसको नदी कहते हैं। और नहर है ना, उसमें किसी नदी से पानी हम माने रखते नहीं है, नदी से उसका लाइन जोड़ देते हैं तो नहर में पानी आ जाता है, ठीक है। तो उसको नहर कहेंगे। ये नहर हो गया। कहता है नहर के एक ओर, नहर के जैसे बीच में नहर होगा तो नहर की एक साइड और दूसरा साइड होगा ना, तो नहर की एक साइड एक टीवी टावर लगा हुआ है, टावर, ठीक है। टीवी टावर लगा हुआ है। कहता है कि देखो ये नहर हो गया। कहता है नहर की एक साइड टीवी टावर लगा हुआ है
और दूसरे साइड किसी बिंदु पर, नहर के दूसरे साइड ये बिंदु हो गया, और यहां से टावर के शिखर से नहर के दूसरे साइड का उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद कहता है कि जिधर ये है ना, ये बिंदु है, तो इसी माने यही सीधा सीधा माने जो नीचे वाला रास्ता है, रास्ता नहर है, तो नहर के सीधा ये बिंदु के सीधा मतलब कुछ दूर और चलता है, कुछ दूर और चलता है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना दूर चलता है देखो तो 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर दूरी चलता है, तो 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि नहर के चौड़ाई कितना है और टीवी टावर की ऊंचाई कितना है। वो फिर से देखो इसको, एक नदी है, नदी नहर नहीं समझ में आता है तो नदी सुनो। एक नदी है, नदी के उस तरफ और इस तरफ जो होता है दोनों साइड, तो एक साइड टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, और दूसरे साइड कहता है कि टीवी टावर से नहर के इस साइड किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, कहीं पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां से 20 मीटर की दूरी चलने पर, माने 20 मीटर की दूरी हटने पर टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि नहर की चौड़ाई कितना है और जो टावर है उसका ऊंचाई कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको, इसमें दो अति है त्रिभुज ए बी सी डी है ना। वो देखो इसमें त्रिभुज देखो, एगो ए बी सी है और ए बी डी है, दो त्रिभुज है ना, ए बी सी और ए बी डी। हम त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, tan 60 है ना, ए बी डी में, ए बी डी में 60 डिग्री है, तो 60 बराबर ए बी बटा बी डी √3 बराबर ए बी के मान h हो गया बट्टा में x हो गया। ठीक है, वो इधर देखो तो x को हम बराबर के इस पार लाएंगे तो गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा √3x बराबर में h, समीकरण हो गया पहला। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा लंबाई जो होगा ए बी बट्टा में बी सी होगा ना, ए बी बट्टा बी सी, tan 30 के मान 1/√3 और बराबर में ए बी के मान h और बट्टा में बी सी के मान कितना है, बी से लेकर सी के दूरी x और प्लस में 20, x प्लस 20 तो हो जाएगा x प्लस 20, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस 20 बराबर में √3h हो जाएगा। तो वहां से h के मान हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो x प्लस 20 बराबर √3 और h के मान कितना आया है √3x, x प्लस 20 बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और x के x, x को हम उस पार भेजेंगे तो जोड़ में हमको जाएगा घटाओ में, तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर 2x, तो 20 और बटा 2 बराबर x, कट जाएगा 10 मरता है, तो इसलिए x के मान हो गया 10, x के मान निकल गया ना, x के नदी की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। ठीक है, अब निकालना है ऊंचाई, तो समीकरण 1 में हम x के मान रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वो हम सीधे रख देते हैं, यहाँ √3 है और 10, x के मान 10 बराबर में हो जाएगा h, तो h के मान कितना आ जाएगा 10√3 मीटर हो गया। कहता है 12 नंबर सवाल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। वो देखो एक चीज, हमेशा अभी तक जो भी बनाए हैं सब में कहते हैं उन्नयन कोण है, इसमें एक अवनमन कोण आ गया है, तो देख लेंगे कि अवनमन कोण किसको कहते हैं, उन्नयन कोण किसको कहते हैं। देखो हुआ एक भवन है और एक टावर है, जैसा एक पीछे सवाल था वैसा ही। ठीक है, ये छोटा वाला भवन है और बड़ा वाला टावर है। ठीक है, ये भवन हो गया, ये टावर हो गया, वही इसका ऊंचाई 7 मीटर है,
ध्यान से देखो, पता है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और भवन के शिखर से, ठीक है, भवन के शिखर ही ना हुआ, तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन उन्नयन कोण यहां बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको हम बराबर मिलाएंगे तब ना समकोण बनेगा इस, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। पता है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। वह देखो हम जहां से देखते हैं ना, जहां से देखते हैं तो हम यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ऊपर भरे ताकेंगे तो वो बनेगा उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ होगा कोई आदमी, तो यहाँ से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बना 60 डिग्री और यहाँ से नीचे देखा तो अवनमन कोण बना 45 डिग्री। तो अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है, अवनमन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन ऊपर भरे उधर बना, ठीक है। अब वो देखो नीचे बनता है तो एक, जब भी दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा इसे काटता है, ठीक है, दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटता है, तो ई वाला कोण जो होता है ना, ई कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, देखो ना, यहाँ से ये है, ऐसे ऐसे है और यहाँ पे ये वाला ये धरती की अथी है, यहाँ पे देखो तो ये 45 है, तो ये 45 ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ये 45 है तो ये हो जाएगा 45। तो देखो ये हो गया ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज है, वो देख कौन कौन त्रिभुज लेना है बता देते हैं। ए बी सी यहाँ समकोण है ना, हम ए बी सी लेंगे और एक लेंगे ए ई डी, ए ई डी यहाँ पे समकोण है, ठीक है ना, ए ई डी यहाँ पे समकोण है और एक ए बी सी जो कि बी समकोण है, ठीक है। हम पहले कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, हम ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टा में बी सी, tan 45 के मान 1 बराबर बी सी के मान हो गया 7 अब बट्टा में बीसी के मान, ए बी के मान 7, अब बीसी के मान x मान देते हैं तो x हो जाएगा, तो x के मान कितना आ गया 7 मीटर आ गया, ठीक है, 7 मीटर, इस समीकरण 1 हो गया। चाहे नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, x के मान 7 आ गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, कोई देखो अब ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में tan 60 डिग्री बराबर एच है, तो ई डी बट्टा ए ई होगा ना, ए ई, ठीक है, ए ई डी डी ई, डी ई बट्टा ए ई हो जाएगा। वो देखो tan 60 के मान √3 बराबर ई डी के मान हो गया एच अब बट्टा में, देखो तो हुआ ए ई जितना है उतना ही, तब बी सी है ना, बी सी तो उतना ही है, तो जितना x का मान होगा उतना ही ए ई का मान होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो बी सी एक्स के मान 7 है तो ए ई के मान भी 7 हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7√3 मीटर। तो देखो अब पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई पूछा है, टावर यहां से लेकर के यहां तक है ना, डी से लेकर के सी तक, ठीक है। हम टावर की ऊंचाई निकालेंगे सी डी बराबर, तो इसमें हो जाएगा सी और ई जोड़ ई डी हो जाएगा ना। हम ई सी डी के ऊंचाई निकालेंगे, सी डी के लंबाई, तो इतना जोड़ेंगे या फिर इतना जोड़ेंगे, हो जाएगा ना, होगा।
तो वो सी से लेके ई के दूरी कितना है 7, ये 7 है देखो 7 हो जाएगा। तो सी से लेके ई के दूरी 7 मीटर और जोड़ ई से लेके डी के दूरी यहाँ आया 7 जोड़ √3, इसमें कुछ कॉमन है तो 7 हम बाहर करेंगे तो 1 + √3 बच जाएगा। इतना ही हो गया आंसर। ठीक है।